Preposition. Preposition shows the position of a person or thing to another word in a sentence. Preposition किसी भी noun या pronoun की position को बताती है. For example, in and on. in का मतलब होता है अंदर और on का मतलब होता है ऊपर. जैसे अगर हमें in preposition का यूज़ करना है तो हम कहेंगे the ball is in the box. The dog is in the box. तो ये दोनों ही चीज़ क्या है बॉक्स के अंदर, इसलिए हमने in preposition का यूज़ किया है. पर अगर हम बात करते हैं on की तो on का मतलब होता है ऊपर. अगर कोई चीज़ किसी सरफेस को टच कर रही है तो हम उस समय on preposition का यूज़ करते हैं. जैसे the ball is on the box, the rat is on the table, the book is on the table, the cat is running on the table. तो हमारे अगले प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं above and between. above का मतलब होता है ऊपर और between का मतलब होता है बीच में. पर यहाँ आपको एक छोटी सी बात याद रखने की ज़रूरत है कि on और above दोनों का ही मतलब ऊपर होता है. बट किस केस में हम on प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे और किस केस में हम above प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कोई चीज़ सरफेस पे टच होगी तो उस केस में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. लेकिन कोई चीज़ सरफेस पे टच नहीं है तो हम अबव प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बुक टेबल के ऊपर रखी है तो टेबल का जो सरफेस है वो बुक के सरफेस से टच कर रहा है, तो इस केस में हम ऑन यूज़ करेंगे. द बुक इज़ ऑन द टेबल. इस एग्ज़ाम्पल में बुक का जो सरफेस है वो टेबल के सरफेस से टच कर रहा है, इसलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. बट इन केस ऑफ अबव, फॉर एग्ज़ाम्पल, द आउल इज़ फ्लाइंग अबव द बॉक्स. सो जो सरफेस है बॉक्स का वो आउल के सरफेस से टच नहीं है, इसलिए हमने यहाँ अबव प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. वन मोर एग्ज़ाम्पल कैन बी द फैन इज़ अबव द बेड. फैन बेड के ऊपर है, तो यहाँ भी सरफेस जो है आपस में टच नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न वाई वी विल यूज़ अबव प्रीपोजिशन. और बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, द रैट इज़ सिटिंग बिटवीन द बॉक्स. तो हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिहाइंड एंड बिसाइड. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. फॉर एग्ज़ाम्पल, द एलिफेंट इज़ हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स. और बिसाइड का मतलब होता है बगल में. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट्स आर स्लीपिंग बिसाइड द बॉक्स. नेक्स्ट इज़ अंडर एंड इन फ्रंट ऑफ. अंडर का मतलब होता है नीचे. द बॉल इज़ अंडर द टेबल. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने. द रैट इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. तो इन, ऑन, अंडर, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ये सभी प्रीपोजिशनल वर्ड हैं क्योंकि ये हमें पोजीशन बता रहे हैं नाउन या प्रोनाउन की. लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड बेटर. द बर्ड इज स्लीपिंग इन द नेस्ट. यहाँ पर बर्ड जो है नेस्ट के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. द डॉग इज डांसिंग ऑन द स्टेज. और इस एग्ज़ाम्पल में डॉग जो है वो स्टेज के ऊपर है और यहाँ सरफेस टच हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. द रैट इज़ अंडर द टेबल. तो यहाँ हमने अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. द सन शाइन्स बिटवीन द क्लाउड्स. इस एग्ज़ाम्पल में सन दो क्लाउड्स के बीच में है, इसलिए हमने यहाँ बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है. कैट सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ हर मिरर. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने. कैट मिरर के सामने बैठी है. डॉग सैट बिसाइड हिम. बिसाइड का मतलब होता है बगल में. डॉग हिम के बगल में बैठा है. द बियर हिड बिहाइंड द ट्री. बियर पेड़ के पीछे छुपा है. बिहाइंड मीन्स पीछे. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वर्कशीट. सो किड्स, आपको
इस वर्कशीट में पिक्चर्स देख के करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। तो पहली पिक्चर में स्ट्रॉबेरी दोनों जार्स के बीच में है, सो वी विल यूज द प्रीपोजिशन यस, बिटवीन। एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल जो रैट है वो बॉक्स के अंदर है, सो वी विल यूज यस, इन प्रीपोजिशन। अब यहाँ आउल जो है वो बॉक्स के बगल में है, सो वी विल यूज द प्रीपोजिशन यस, इट्स बिसाइड। और एलिफेंट के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? यस, इट्स ऑन। द एलिफेंट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। अब इस पिक्चर में भी आउल जो है वो बॉक्स के फिर से बगल में खड़ा है, तो अब भी हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? यस, बिसाइड। नेक्स्ट पिक्चर में रैट इज स्टैंडिंग डैश द बॉक्स, यस, इन फ्रंट ऑफ। क्योंकि इस एग्जाम्पल में रैट बॉक्स के सामने खड़ा है, इसलिए हमने यूज़ किया है इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन।